सास और बहू का साइंस एक्सपेरिमेंट। सुबह का समय था और घर में हलचल शुरू हो गई थी। सास श्रीमती शर्मा अपनी सुबह की चाय लेकर अपने कमरे में बैठी हुई थीं। उनके सामने उनकी बहू प्रियंका एक किताब खोलकर बैठी थी। प्रियंका को हमेशा कुछ नया सीखने का शौक था और वह सोच रही थी कि आज कुछ नया किया जाए। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। प्रियंका ने चाय की प्याली सास के सामने रखी और बोली, सासू माँ, आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ मजेदार। सास ने चश्मा हटाया और प्रियंका की ओर देखा। क्या क्या नया करने का सोच रही हो तुम? प्रियंका हंसते हुए बोली, सासू माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स करें। बच्चों के साथ ही नहीं, हमें भी थोड़ा मस्ती करनी चाहिए। प्रियंका का उत्साह देखकर श्रीमती शर्मा को भी लगा कि ये दिन थोड़ा खास होगा। साइंस एक्सपेरिमेंट्स? हम? श्रीमती शर्मा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। लेकिन प्रियंका, हमें तो बच्चों को साइंस सिखाने का काम करना चाहिए, न कि खुद को। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, ये कोई कठिन काम नहीं है। इसमें हम दोनों का मजा आएगा। क्या आपने कभी सोडा और मिंट वाला एक्सपेरिमेंट सुना है? क्या? श्रीमती शर्मा थोड़ा और चौकस हो गईं। क्या होता है ये? प्रियंका ने अपनी किताब से कुछ पन्ने पलटे और एक तस्वीर दिखाई। देखिए, यह एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट है। हम एक बोतल में सोडा डालेंगे और उसमें मिंट की कैंडी डालेंगे। जैसे ही यह कैंडी सोडा में गिरती है, उसमें झाग निकलने लगेगा और ये एक छोटा सा विस्फोट जैसा महसूस होगा। प्रियंका की बातों से सास का उत्साह भी बढ़ने लगा। यह तो मजेदार लगेगा, श्रीमती शर्मा ने कहा। आखिरकार हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि साइंस के प्रयोग हमारे लिए भी मजेदार हो सकते हैं। प्रियंका ने झट से किचन से सोडा की बोतल और मिंट की कैंडी लेकर आई। आइए सासू माँ, इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, प्रियंका ने कहा। सास थोड़ा घबराई, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में चिढ़ी हुई उत्सुकता भी थी। प्रियंका ने बोतल में सोडा डाला और एक एक करके मिंट की कैंडी डाली। जैसे ही उसने कैंडी डाली, एक बबल्स का गुब्बारा सा फूट पड़ा। यह देख श्रीमती शर्मा हंसते हुए बोली, वाह, क्या मजेदार था। यह तो हमें कभी नहीं सोचना था। प्रियंका की आंखों में चमक थी। सासू माँ, देखा, हमने तो ये कितना आसान किया। अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहिए? अच्छा, सास ने सोचा, क्या और है जो हम कर सकते हैं? प्रियंका मुस्कुराई। हम अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे वाटरफॉल का। यह भी बहुत सरल और मजेदार है। इसमें हम रंगीन पानी का इस्तेमाल करेंगे। प्रियंका ने फिर से कुछ रंगीन पानी के रंग निकाले और एक ग्लास में पानी डाला। साथ में उन्होंने तेल, रंग और पानी का मिश्रण करके एक अद्भुत दृश्य तैयार किया। प्रियंका ने कहा, देखिए सासू माँ, जब हम पानी और तेल का मिश्रण बनाते हैं तो तेल पानी के ऊपर तैरता है, और अगर हम उसमें रंग डालें तो ये एक शानदार पानी का झरना जैसा नजर आता है। श्रीमती शर्मा ने बड़ी उत्सुकता से देखा। जैसे ही प्रियंका ने रंग मिलाया तो वास्तव में वह ग्लास में पानी की तरह दिखते हुए रंगीन तरंगे बन गईं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग बच्चों को भी बहुत मजेदार लगेंगे। प्रियंका ने खुशी से कहा, सासू माँ, बच्चों को विज्ञान के बारे में सिखाना भी तो बहुत आसान है जब हम इसे इस तरह मजेदार बना दें। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया। हाँ,
तुम ठीक कह रही हो प्रियंका। कभी सोचा नहीं था कि साइंस इतनी मस्ती से जुड़ी हो सकती है। प्रियंका ने अगला एक्सपेरिमेंट शुरू करने की योजना बनाई। अब हम एक और मजेदार काम करते हैं। यह है फ्लोटिंग एग का एक्सपेरिमेंट। प्रियंका ने एक गिलास में पानी भरा और उसमें नमक डाला। फिर उसने धीरे धीरे अंडा डाला। अंडा पानी के तल पर नहीं डूबा बल्कि ऊपर तैरने लगा। श्रीमती शर्मा ने देखा और हैरान होकर बोली, यह तो बहुत अजीब है। क्या ये सच में हो सकता है? प्रियंका ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, अगर पानी में पर्याप्त नमक डाला जाए तो अंडा तैरने लगता है। श्रीमती शर्मा ने सिर झुकाया और सोचा, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज प्रियंका ने मुझे ये सब दिखाया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद दोनों ने कुछ और साधारण प्रयोग किए और इस दौरान घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। प्रियंका और श्रीमती शर्मा के बीच एक नया रिश्ता बन गया था जो केवल समझ और मस्ती पर आधारित था। प्रियंका, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को और एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। शायद हम इन्हें बच्चों को भी सिखा सकते हैं, श्रीमती शर्मा ने उत्सुकता से कहा। प्रियंका ने सिर झुकाया, बिल्कुल सासू मां। हम दोनों का यह साइंस सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अगले दिन सुबह प्रियंका और श्रीमती शर्मा फिर से एक नए साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो गईं। आज का दिन और भी रोमांचक होने वाला था। प्रियंका ने सोचा कि वे कुछ और मजेदार और अविश्वसनीय चीजें करें जो न केवल उनकी समझ को बढ़ाए बल्कि उन्हें हंसी और मस्ती का भी एहसास दिलाएं। प्रियंका ने चाय की प्याली अपनी सास को दी और बोली, सासू मां, आज हम और कुछ नया करते हैं। क्या आप तैयार हैं? श्रीमती शर्मा मुस्कुराईं और बोली, प्रियंका, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे तो लगता है कि हम भी साइंस के प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, सासू मां। आज हम एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम बनाएंगे वोल्केनो। वोल्केनो? श्रीमती शर्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह वही ज्वालामुखी होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं? प्रियंका ने सिर हिलाया, जी हाँ, लेकिन हम एक छोटा सा वोल्केनो बनाएंगे। यह एक तरह से विज्ञान का मजेदार प्रयोग होगा जिसमें हमें बेकिंग सोडा, विनेगर और कुछ रंगों की मदद से एक ज्वालामुखी का प्रभाव मिलेगा। वाह, यह तो बहुत रोमांचक लगता है, श्रीमती शर्मा ने कहा। लेकिन यह कैसे होगा? प्रियंका ने बताया, हम बेकिंग सोडा को एक कंटेनर में डालेंगे, फिर उसमें विनेगर डालेंगे। विनेगर डालते ही बेकिंग सोडा से गैस बनेगी और उसमें झाग उठने लगेगा, जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है। प्रियंका ने तुरंत किचन से बेकिंग सोडा और विनेगर की बोतलें ले आई। वह एक छोटी सी खाली बोतल को ऊपर से टेढ़ा करके रख चुकी थी, जिससे यह वोल्केनो की तरह दिख सके। फिर उसने उसमें बेकिंग सोडा डाला और विनेगर की कुछ बूंदें डालीं। कुछ ही सेकंड्स में बोतल के मुंह से झाग बाहर निकलने लगा और दोनों जोर से हंस पड़ी। वाह, यह तो बहुत मजेदार था, श्रीमती शर्मा ने कहा। यह बिल्कुल एक असली ज्वालामुखी की तरह लग रहा था। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, सासू मां, अब हम इसे थोड़ा और रोमांचक बना सकते हैं। हम इसमें रंग भी डाल सकते हैं ताकि यह और भी सुंदर और असली लगे। प्रियंका ने गुलाबी और लाल रंग के खाद्य रंग डाले। जैसे ही रंग मिला, झाग के साथ एक रंगीन लावा बहने लगा। श्रीमती शर्मा ने हैरान होकर देखा और बोली, प्रियंका, यह सचमुच बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि हम किसी बड़े विज्ञान प्रदर्शनी में हैं। प्रियंका ने खुश होकर कहा, सासू मां, आप जानती हैं, साइंस को इतना आसान और मजेदार बना सकते हैं और यही बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा।
हम दोनों ने अभी तक जितने भी प्रयोग किए वे सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझाए जा सकते हैं। अब प्रियंका ने अगला एक्सपेरिमेंट तैयार किया। सासू माँ, अब हम करेंगे रंग बदलने वाला पानी। इसमें हम पानी के रंग को बदल सकते हैं और इसे देखकर बच्चे हैरान रह जाएंगे। प्रियंका ने एक बड़ी बोतल में पानी डाला और उसमें कुछ नीले रंग के रंग डाल दिए। अब प्रियंका ने कहा, हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे और जैसे ही हम बेकिंग सोडा डालेंगे पानी का रंग हरे रंग में बदल जाएगा। उसने बेकिंग सोडा डाला और जैसे ही पानी में बेकिंग सोडा मिला पानी सचमुच हरे रंग में बदल गया। यह तो अद्भुत है, श्रीमती शर्मा ने कहा। पानी का रंग वाकई बदल गया। यह कैसे हुआ? प्रियंका ने हंसते हुए कहा, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है सासू माँ। बेकिंग सोडा और रंग मिलकर पानी का पीएच बदल देते हैं जिससे पानी का रंग बदल जाता है। यह बहुत ही साधारण लेकिन मजेदार प्रयोग है। प्रियंका, मुझे लगता है कि यह ज्ञान और मनोरंजन दोनों का अद्भुत मिश्रण है, श्रीमती शर्मा ने खुशी से कहा। हम बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि इस तरह से भी चीजें सिखा सकते हैं। प्रियंका ने कहा, और भी बहुत कुछ है सासू माँ। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस बार हम करेंगे एयर प्रेशर। प्रियंका ने एक खाली बोतल ली और उसमें कुछ पानी डाला। फिर उसने बोतल का मुंह एक कप से ढक दिया। प्रियंका ने बोतल को उलट दिया और देखा पानी कप के भीतर गिरने की बजाय बोतल में ही रहा। यह देखिए सासू माँ, इस एक्सपेरिमेंट में हम हवा के दबाव का उपयोग कर रहे हैं। श्रीमती शर्मा हैरान होकर बोली, वाह, यह तो बिल्कुल जादू जैसा है। प्रियंका ने कहा, यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। हवा के दबाव के कारण पानी कप से बाहर नहीं गिरता। अब तक प्रियंका और श्रीमती शर्मा के बीच न केवल एक वैज्ञानिक रिश्ता बन चुका था बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताए थे। दोनों को एक दूसरे के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हुए यह एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं बल्कि दोस्ती का भी था। प्रियंका, मुझे लगता है कि हमें इन सभी प्रयोगों को बच्चों के साथ भी करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि साइंस कितनी मजेदार हो सकती है, श्रीमती शर्मा ने कहा। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सासू माँ। यह एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को न केवल ज्ञान देंगे बल्कि वे मजे भी करेंगे। तभी प्रियंका की छोटी बहन पूजा घर आई और बोली, क्या हो रहा है दीदी? आपको तो लगता है जैसे आप किसी साइंस लैब में हैं। प्रियंका और श्रीमती शर्मा दोनों हंसते हुए बोले, हम दोनों साइंस के नए वैज्ञानिक बन चुके हैं। प्रियंका और श्रीमती शर्मा का साइंस एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला जारी था। दोनों का उत्साह और विज्ञान के प्रति उनका प्यार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। बच्चों के साथ भी अब यह प्रयोग करने का मन था ताकि वे भी विज्ञान की दुनिया को नए नजरिए से देख सकें। एक सुबह प्रियंका ने चाय के साथ अपनी सास को देखा और बोली, सासू माँ, आज हम एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको तो याद है ना, कल हमने पानी के रंग बदलने का प्रयोग किया था। श्रीमती शर्मा मुस्कुराईं और बोली, हाँ प्रियंका, वह तो बहुत अच्छा था। आज क्या नया करना है? प्रियंका ने सोचा और फिर हंसते हुए कहा, आज हम करेंगे वाटर एंड ऑयल का प्रयोग। इसमें हम दिखाएंगे कि पानी और तेल एक दूसरे में क्यों नहीं मिलते। प्रियंका ने अपनी किताब से एक नई तस्वीर दिखाई जिसमें पानी और तेल दोनों अलग अलग लेयर में तैरते हुए दिखाए गए थे। वाह, यह तो और भी मजेदार लगता है, श्रीमती शर्मा ने कहा। कैसे करेंगे? प्रियंका ने समझाते हुए कहा, हम एक कांच के गिलास में पानी डालेंगे और उसमें कुछ तेल डालेंगे। जैसे ही हम तेल डालेंगे आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा।
प्रियंका ने गिलास में पानी डाला और फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाला। जैसे ही तेल पानी के ऊपर तैरने लगा, श्रीमती शर्मा ने हैरान होकर देखा और बोली, यह तो बहुत अजीब है। क्या तेल और पानी में कोई रिश्ता नहीं होता? प्रियंका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। यह वैज्ञानिक कारण है। दरअसल तेल और पानी में अलग अलग घनत्व होता है। पानी घना होता है जबकि तेल हल्का होता है, इसलिए तेल पानी के ऊपर तैरता है। श्रीमती शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच साइंस की मास्टर हो गई हो। प्रियंका ने शर्माते हुए कहा, सासू माँ, आप भी तो अब एक साइंस एक्सपर्ट हो गई हैं। अब प्रियंका ने एक और प्रयोग की योजना बनाई। सासू माँ, आज हम करेंगे मिल्क पेंटिंग। इसमें हम दूध और खाद्य रंग का इस्तेमाल करेंगे। यह एक बहुत मजेदार प्रयोग है और बच्चों के लिए भी बहुत आकर्षक रहेगा। प्रियंका ने एक कटोरी में दूध डाला और उसमें रंगीन खाद्य रंग डाले। अब देखिए, जब हम रंग डालते हैं तो दूध में अद्भुत पैटर्न बनते हैं। प्रियंका ने जैसे ही रंग डाला, दूध के अंदर रंगों के मिश्रण से अद्भुत कलात्मक डिजाइन बन गए। वाह, यह तो बहुत सुंदर है, श्रीमती शर्मा ने कहा। यह बिल्कुल एक पेंटिंग की तरह लग रहा है। प्रियंका ने कहा, सासू माँ, यह विज्ञान के माध्यम से कला को भी सिखाने का एक तरीका है। दूध में डिटर्जेंट डालने पर यह रंग तेजी से फैलते हैं क्योंकि डिटर्जेंट दूध के फैट को तोड़ देता है और रंग फैलने लगते हैं। श्रीमती शर्मा ने गहरी सांस ली और बोली, प्रियंका, तुम तो सचमुच एक नई दुनिया खोल रही हो मेरे लिए। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयोग बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं, सासू माँ। और क्या आप जानते हैं, अब हम एक ऐसा प्रयोग करेंगे जो और भी मजेदार होगा। हम बनाएंगे वाटर फाउंटेन। वाटर फाउंटेन? श्रीमती शर्मा ने पूछा। यह कैसे होगा? प्रियंका ने कहा, इसके लिए हमें एक खाली बोतल, बेकिंग सोडा और विनेगर की जरूरत होगी। जैसे ही हम बेकिंग सोडा और विनेगर को एक साथ मिलाएंगे, यह एक गजब का प्रभाव पैदा करेगा और पानी जैसे फाउंटेन की तरह बाहर आ जाएगा। प्रियंका ने बोतल में बेकिंग सोडा डाला और फिर उसमें विनेगर डाला। कुछ ही पल में बोतल के मुंह से एक छोटे से झरने की तरह झाग बाहर निकलने लगा। श्रीमती शर्मा ने हैरान होकर देखा और बोली, यह तो एक जादू जैसा है। हमें यह बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। प्रियंका ने कहा, यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। विनेगर और बेकिंग सोडा जब मिलते हैं तो एक गैस उत्पन्न होती है जिससे झाग बनता है। अब प्रियंका और श्रीमती शर्मा दोनों ने तय किया कि वे इन प्रयोगों को बच्चों के साथ साझा करेंगे। प्रियंका ने अपनी बहन पूजा को फोन किया और कहा, आज हम बच्चों को साइंस के कुछ मजेदार एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे। आप भी साथ चलिए। पूजा ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश होंगे। कुछ ही देर में प्रियंका, श्रीमती शर्मा और पूजा ने बच्चों को बुला लिया। सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता से बैठ गए। प्रियंका ने पहले वोल्केनो का प्रयोग दिखाया। बच्चों की आंखों में चमक थी। वे यह देखकर बहुत खुश हुए। फिर प्रियंका ने वाटर एंड ऑल का प्रयोग भी किया और बच्चों ने यह देखकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? प्रियंका ने समझाया, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पानी और तेल के घनत्व अलग अलग होते हैं। बच्चों ने चमत्कृत होकर पूछा, क्या हम भी यह कर सकते हैं? प्रियंका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। हम साथ में और भी कई मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। श्रीमती शर्मा ने कहा, तुम दोनों बहनों ने बच्चों के लिए कुछ अद्भुत किया है। मैं बहुत खुश हूं कि अब हमारे घर में हंसी और ज्ञान दोनों का माहौल बन गया है।
प्रियंका और श्रीमती शर्मा की यह नई शुरुआत उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। साइंस के इन छोटे छोटे प्रयोगों ने न केवल उनके रिश्ते को मजेदार और शिक्षाप्रद बना दिया था, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नया और अनोखा अनुभव साझा किया था। प्रियंका और श्रीमती शर्मा के साइंस एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला अब और भी मजेदार और रोमांचक होता जा रहा था। वे दोनों अब तक न केवल एक दूसरे के साथ बेहतरीन समय बिता चुकी थीं, बल्कि उनकी मित्रता और रिश्ते में एक नया पहलू जुड़ चुका था। आज वे दोनों बच्चों के लिए एक और विशेष साइंस एक्सपेरिमेंट्स का आयोजन करने जा रही थीं। प्रियंका का उत्साह चरम पर था और श्रीमती शर्मा भी अब विज्ञान के इन मजेदार प्रयोगों को लेकर पूरी तरह से तैयार थीं। प्रियंका ने अपनी सास को चाय के साथ अपने नए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। सासू माँ, आज हम बच्चों के लिए एक ऐसा प्रयोग करेंगे जिसे वे देखकर हैरान रह जाएंगे। हम लिक्विड बबल बनाएंगे। लिक्विड बबल? श्रीमती शर्मा ने आश्चर्य से पूछा, क्या होता है यह? प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक बहुत मजेदार प्रयोग है। इसमें हम एक विशेष मिश्रण बनाएंगे जिससे हम असली बबल्स के अंदर एक तरल पदार्थ देख पाएंगे। यह एक तरह से विज्ञान का खेल होगा। प्रियंका ने पहले से ही सभी सामग्री तैयार कर रखी थी, ग्लिसरीन, डिश सोप और पानी। उसने इन तीनों चीजों को मिलाकर एक घोल तैयार किया। फिर प्रियंका ने एक स्ट्रो से मिश्रण में बबल्स बनाए और देखा कि बबल्स असल में लिक्विड जैसे दिखाई दे रहे थे। जब बबल्स हवा में तैर रहे थे तो उनमें पानी का तरल रूप भी दिखाई दे रहा था। श्रीमती शर्मा ने हैरान होकर कहा, वाह, यह तो बिल्कुल जादू जैसा है। इन बबल्स के अंदर पानी कैसे रह सकता है? प्रियंका ने समझाया, यह बबल्स की संरचना पर निर्भर करता है। ग्लिसरीन, डिश सोप और पानी के मिश्रण से जो घोल बनता है वह बबल्स की दीवार को बहुत मजबूत बना देता है, जिससे बबल्स में पानी का तरल रूप भी दिखाई देता है। यह तो बहुत अद्भुत था, श्रीमती शर्मा ने कहा। मुझे लगता है कि अब बच्चों को दिखाने का वक्त आ गया है। प्रियंका ने तुरंत बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक नया और दिलचस्प प्रयोग करने जा रही हैं। बच्चे उत्साहित होकर कमरे में दौड़े आए। प्रियंका ने पहले उन्हें लिक्विड बबल का प्रयोग दिखाया। बच्चे हैरान होकर बबल्स के अंदर बहते पानी को देख रहे थे। यह तो बिल्कुल सचमुच के जादू जैसा लगता है, एक बच्चा बोला। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, यह जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। साइंस में हर चीज का एक कारण होता है और हम यही सिखाने जा रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी देख श्रीमती शर्मा को एक अलग ही संतुष्टि का एहसास हुआ। वह सोचने लगीं कि यह प्रयोग न केवल बच्चों के लिए बल्कि उनके और प्रियंका के रिश्ते के लिए भी कितना महत्वपूर्ण था। यह सिर्फ साइंस का मजा नहीं था, बल्कि यह उन्हें एक दूसरे से और भी करीब लाने का तरीका बन गया था। प्रियंका ने अगला प्रयोग शुरू किया। अब हम करेंगे सिंकिंग एंड फ्लोटिंग का एक्सपेरिमेंट। इसमें हम यह देखेंगे कि कुछ चीजें पानी में डूबती हैं और कुछ चीजें तैरती हैं। प्रियंका ने एक बड़े से बर्तन में पानी डाला और उसमें कुछ सामान जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा और धातु की छड़ी डाली। जैसे ही उसने लकड़ी का टुकड़ा डाला, वह तैरने लगा और कागज का टुकड़ा डूब गया। देखिए सासू माँ, यह सब पानी के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज पानी से हल्की होती है तो वह तैरने लगती है और जो भारी होती है वह डूब जाती है। बच्चे बहुत ही मजेदार तरीके से इस प्रयोग को समझने लगे। एक बच्चा बोला, तो क्या हम भी पानी में तैर सकते हैं? प्रियंका हंसते हुए बोली, अगर आप जल के साथ सही तरीके से तालमेल बैठाते हैं तो शायद आप तैर भी सकते हैं। यह सुनकर सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। अब प्रियंका ने अगला प्रयोग शुरू किया।
अब हम करेंगे पेपर्स लेसस और प्लास्टिक का परीक्षण। इसमें हम देखेंगे कि प्लास्टिक का सामान पेपर से कितना अलग होता है। प्रियंका ने 2 वस्तुएं ली, एक प्लास्टिक की बोतल और एक कागज की थैली। दोनों को एक बड़े बर्तन में डालकर देखा और बच्चों ने देखा कि कैसे प्लास्टिक पानी के नीचे डूब गया, जबकि कागज का सामान ऊपर तैरता रहा। प्रियंका ने कहा, देखिए, कागज और प्लास्टिक का घनत्व अलग अलग होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक डूब जाता है और कागज तैरता है। श्रीमती शर्मा ने कहा, प्रियंका, तुमने बच्चों के लिए सचमुच कुछ अद्भुत किया है। वे बहुत खुश हैं और इससे उन्हें भी विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है। प्रियंका ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, बच्चों का खुश रहना ही हमारी सफलता है। और आप भी तो अब एक साइंटिस्ट बन चुकी हैं। यह सुनकर श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, तुम सचमुच मुझे एक नई दुनिया दिखा रही हो। अब मुझे यह एहसास हुआ है कि विज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसे हम हर जगह और हर चीज में देख सकते हैं, बस हमें इसे समझने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा, जी हाँ, सासू माँ। साइंस तो हमारे आसपास हर जगह है। हम जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को समझते हैं, वह भी एक तरह से साइंस है। अब बच्चों के साथ साइंस एक्सपेरिमेंट्स का यह सिलसिला और भी रोमांचक हो गया था। प्रियंका और श्रीमती शर्मा ने तय किया कि वे बच्चों के लिए एक बड़ा साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें यह सभी प्रयोग शामिल होंगे। वे चाहते थे कि बच्चों को न केवल मजा आए, बल्कि वे कुछ नया भी सीखें। इस प्रयोग ने प्रियंका और श्रीमती शर्मा के रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की साइंस पार्टनर भी बन चुकी थीं। यह यात्रा उनके लिए सिर्फ सीखने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ समय बिताने का भी बेहतरीन तरीका बन चुकी थी। हर नए प्रयोग के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।